फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं लेकर आया हूं इंडिया जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। दोस्तों, हड़प्पा जो स्थल है आज ये पाकिस्तान के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? आज पाकिस्तान के अंदर है ये हड़प्पा स्थल। दोस्तों, राखलदास बनर्जी की बात की जाए तो इन्होंने 1922 के अंदर एक और शहर खोजा था जो हड़प्पा से संबंधित था। वो था दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसकी खोज दोस्तों 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों ही आज पाकिस्तान के अंदर हैं। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था वह कौन था? दोस्तों, वे थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन विधि से उपवास के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। उस विधि का नाम था दोस्तों संलेखना विधि। संलेखना विधि। संलेखना विधि से दोस्तों इन्होंने प्राण त्यागे थे। इनकी मृत्यु हुई थी श्रवण बेलगोला एक जगह है दोस्तों। श्रवण बेलगोला ये जगह है दोस्तों कर्नाटक के अंदर। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे दोस्तों संलेखना विधि से। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? दोस्तों, तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी के अंदर। ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ऑप्शन बी सही जवाब है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध हुआ जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। दोस्तों, तराइन के अंदर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में जिसमें दोस्तों जीत होती है मोहम्मद गौरी की। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 1856। 1856 के अंदर बना था दोस्तों विधवा पुनर्विवाह कानून। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? दोस्तों, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1857 की क्रांति के बाद अपनाई थी। दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है 1858 ईस्वी के बाद। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? सही जवाब है ऑप्शन बी 7 वर्ष तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य भारत में कहां से आए थे? ये आए थे दोस्तों केंद्रीय एशिया से। कहीं कहीं ऑप्शन में दोस्तों मध्य एशिया भी दिया जाता है। मध्य एशिया या केंद्रीय एशिया से आर्य भारत के अंदर आए थे। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ है दोस्तों श्रेष्ठ। आर्य थे जो वो सबसे श्रेष्ठ थे। अगला प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? सिंधु घाटी अवधि, द्रविड़ अवधि, वैदिक अवधि या आर्य अवधि? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी आर्य अवधि। आर्य अवधि के अंदर रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी के अंदर। यह हुई थी बैरम खां और हेमू के बीच। बैरम खां कौन था दोस्तों? बैरम खां अकबर का सेनापति था। अकबर की आयु पानीपत की दूसरी लड़ाई के समय मात्र 16 साल थी। तो अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहा था बैरम खां और हेमू के बीच ये युद्ध हुआ था दोस्तों। कई बार आपको ऑप्शन में बैरम खां मिलेगा, कई बार आपको अकबर मिलेगा। अकबर या बैरम खां और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई। पहली दोस्तों 1526 में, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 के अंदर। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जिसमें दोस्तों बाबर की जीत हुई थी और मुगल शक्ति का जो है आरंभ हुआ था भारत के अंदर। और तीसरी दोस्तों 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। और दोस्तों दूसरी हुई थी 1556 में अकबर और हेमू के बीच जिसमें दोस्तों अकबर के सेनापति बैरम खां जो युद्ध लड़ रहा था उसकी जीत हुई। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ये दोस्तों अफगानिस्तान का शासक था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे?
दोस्तों अंग्रेजों ने जो पहला अपना कारखाना बनाया था वो बनाया था दोस्तों सूरत के अंदर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जाता है कथकली के बारे में, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कथकली दोस्तों केरल का है। इसके अलावा दोस्तों मोहिनी अट्टम पूछा जाता है आपसे। मोहिनी अट्टम दोस्तों ये है तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1875 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में मुंबई के अंदर। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी रजिया बेगम। रजिया बेगम भारत की पहली महिला शासक थी दोस्तों। ये पहली महिला शासक भी थी और मुस्लिम शासक भी थी। 1236 के अंदर दोस्तों ये दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी और 1240 तक ये दिल्ली की गद्दी पर रही। इन्होंने दोस्तों 36 से 40 तक शासन किया। 1205 ईस्वी में भारत के अंदर ही इनका जन्म हुआ था। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। इसे मैसूर का टाइगर कहा जाता है। इसने बड़ी बहादुरी के साथ अंग्रेजों से युद्ध लड़े थे। पहली मिसाइल का निर्माण भी दोस्तों ऐसा माना जाता है टीपू सुल्तान ने किया था। इसे मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे इंडिया जीके के कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।